हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybuck.com। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ये होता क्या है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि बुद्धि लब्धि के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो, बुद्धि लब्धि के लिए हमें जो हमारी वास्तविक आयु है यानी क्रोनोलॉजिकल एज है वो चाहिए, और मेंटल एज यानी मानसिक आयु चाहिए। अब ये होती क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु ये होती है कि हम एक्चुअल में कितने साल के हो चुके हैं। क्रोनोलॉजिकल एज इज द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इन ईयर्स, मंथ्स, आवर्स। इट इज काउंटेड फ्रॉम द टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी जितने साल के हम हो चुके हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उससे लेके आज तक हम कितने ईयर्स के हो चुके हैं, ये होती है हमारी वास्तविक आयु। ठीक है, जैसे मैं 2000 में पैदा हुई थी। ठीक है, अब आ गया है 2021, तो कितने ईयर्स की हो चुकी हूँ मैं हो चुकी हूँ 21 ईयर्स की। ये हो गई मेरी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। अब मेंटल एज क्या होती है यानी मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु इज मेंटल एज इज द मेंटल मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रोनोलॉजिकल एज। यानी व्यक्ति दिमाग से जितना मैच्योर हो चुका है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज क्या है। इसमें हम क्रोनोलॉजिकल एज को नहीं देखते, हम उसकी मेंटल एज को यानी उसकी जो मेंटल मैच्योरिटी है ना उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे बिने महोदय थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो मेंटल एज होती है वो क्या होती है, उसको कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, ये रहे हमारे बिने। ठीक है, इन्होंने हमें सबसे पहले मेंटल एज मानसिक आयु की कॉन्सेप्ट दी थी। ठीक है, मान लो एक टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स है उनकी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उनकी आयु 13 ईयर्स है। ठीक है, और वे बच्चे 48 क्वेश्चंस है उनको ठीक सोल्व करते हैं। ठीक है, 13 ईयर के बच्चे 48 क्वेश्चन को ठीक से सोल्व करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, उसकी वास्तविक आयु चाहे कुछ भी हो, वो कितने भी साल का हो, अगर वो 48 क्वेश्चन ही ठीक करेगा ना, तो उसकी मानसिक आयु हम 13 साल ही मानेंगे, 13 ईयर्स ही मानेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे की जो एक्चुअल एज है वो 7 ईयर्स है, यानी वो 7 साल का हो चुका है, और वह उस किसी भी टेस्ट को सेटिस्फैक्ट्रीली सोल्व कर देता है, संतोषजनक रूप से कर लेता है, जो 10 साल के बच्चे के लिए बना है, तो उसकी मानसिक आयु हम 10 साल मानेंगे। ठीक है, बच्चा तो है 7 साल का, लेकिन काम कर रहा है वो 10 साल के बच्चे जितने, तो वो उसकी वैसी उम्र तो 7 साल है, पेपर्स में उम्र उसकी 7 साल है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है ना वो 10 साल होगी। ठीक है, ये होती है हमारी मानसिक आयु। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, वो किसने किया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है वो बिने और साइमन ने किया था 1905 में। बिने साइमन ने 1905 में। फिर है जो इसका सेकंड एडिशन आया ना, वो 1916, सॉरी ये थर्ड एडिशन है वैसे तो, ये 1916 में आया था, और इसमें जो टर्मन थे ना, उन्होंने हमें आईक्यू की कॉन्सेप्ट दी। ये हमारा आईक्यू है ना, इसकी कॉन्सेप्ट दी। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि बिने थे, उन्होंने हमें मेंटल एज की कॉन्सेप्ट दी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टर्मन है, इन्होंने हमें आईक्यू की कॉन्सेप्ट दी। ठीक है, लेकिन आईक्यू के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के बारे में सबसे पहले हमें विलियम स्टर ने बताया था 1912 में। बताया विलियम स्टर ने था, लेकिन उसका यूज सबसे पहले किसने किया, टर्मन ने किया 1916 में। और यूज कैसे किया, उन्होंने हमें आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दिया कि हम आईक्यू कैसे निकालते हैं, बुद्धि लब्धि है वो कैसे निकालते हैं। ये हमारी बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इनटू 100, यानी मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज है वो 5 ईयर्स है, उसकी वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज है वो 4 ईयर्स है। तो आईक्यू कैसे निकलेगा, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु
इंटू 100 यानी 5/4 इंटू 100, ये आ गया 125। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु है 5 साल और उसी की वास्तविक आयु है 6 साल, तो उसका IQ कैसे निकलेगा? उसका निकलेगा 5/6 यानी मानसिक अपॉन वास्तविक इंटू 100, ये आ गया हमारा 83 ईयर्स। ठीक है, हम कह सकते हैं जो ये फर्स्ट बच्चा है ना, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है। इस तरह जो उसका IQ है इस तरह हमें पता चलता है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें याद करने की क्षमता होती है, उनमें उनका जो बौद्धिक विकास होता है ना, वो बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, और ये बौद्धिक विकास है, ये 3 से 4 साल की उम्र में अधिक तेजी से होता है, और जैसे जैसे बच्चा 15-16 साल की उम्र तक आता है ना, तो इसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। इसलिए जो ये मेंटल एज है और ये जो वास्तविक आयु है, इसमें सेम डिफरेंस होते हुए भी इनकी बुद्धि लब्धि में डिफरेंस है, यानी इसमें भी दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, ये 5 है ये 4 है, और इसमें भी एज में 1 साल का डिफरेंस है, ये 5 है ये 6 है, लेकिन फिर भी इनकी जो IQ है इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखो, इसमें एक बच्चे की मानसिक आयु 14 साल है और उसकी वास्तविक आयु 15 साल है। हमने IQ निकाला तो उसका IQ आया 93। फिर हमने एक और लिया, एक बच्चा है उसकी मानसिक आयु 4 साल है और दूसरा बच्चा उसकी वास्तविक आयु 5 साल है। हमने इनका भी IQ निकाला, इनका IQ आया 80 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में है कि बुद्धि लब्धि तो निकाल ली हमने, अब हम ये कैसे बताएंगे कि वो बच्चा है वो किस रेंज में आता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो 140 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 140 से ज़्यादा है तो वो माना जाएगा गिफ्टेड चाइल्ड। अगर 120 और 140 के बीच में किसी की IQ आ रही है तो वो माना जाएगा वेरी सुपीरियर। 110 से 120 है तो वो माना जाएगा सुपीरियर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर किसी की मेंटल एज 90 से 110 है तो वो बच्चा माना जाएगा एवरेज। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, बहुत बार पेपर में आता है, तो इनको ध्यान से याद करके जाना। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टेंसी ऑफ IQ, यानी जो बुद्धि लब्धि होती है ना, वो हमेशा ही एक रहती है, वो निरंतर रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस है, वो 16 या 18 साल की आयु तक ही बढ़ती है, लेकिन जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं उनमें ये बुद्धि लब्धि एक ही रहती है, यानी जैसी हमारी IQ बचपन में थी, बड़े होने पे भी IQ वैसी ही मिलेगी। क्योंकि ये जो IQ है ना, ये हमें किसी भी व्यक्ति की जो बौद्धिक योग्यता है उसके बारे में बताती है, यानी वो व्यक्ति अपनी एज के दूसरे व्यक्तियों से किस रेशो में डिफरेंट है, किस रेशो में वो इंटेलिजेंट है, IQ से हमें ये पता चलता है। ठीक है, व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो तो बढ़ती है, और उसके साथ साथ उसकी IQ है, वो उसकी एज है, आयु है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, व्यक्ति की इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, उसकी एज भी बढ़ती है, इसलिए जो IQ है ना, ये हमेशा एक ही रहता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसकी कुछ कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है कि ये डिफरेंट कब होता है, ये बढ़ या घट कब सकता है, इसमें चेंज कब आ सकता है। या तो व्यक्ति है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट का इफेक्ट उसके दिमाग पे पड़े, या फिर वो किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाए। ठीक है, इस केस में उसका IQ है वो डिफरेंट कर सकता है, यानी बचपन में ज़्यादा होगा और फिर बाद के ईयर्स में वो कम हो सकता है, नहीं तो वैसे IQ है ये सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं बुद्धि लब्धि की निरंतरता या कॉन्स्टेंसी ऑफ IQ। ये हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे जो ये Y एक्सिस है ये हमारी मेंटल एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये X एक्सिस है ये हमारी क्रोनोलॉजिकल एज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, इस पॉइंट पे जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वास्तविक आयु है, वो 5 है, और जो मानसिक आयु है वो 6 है। तो फॉर्मूला IQ निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, 6/5 इंटू 100, ये आ गया हमारा कितना, 120। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे एज है
मेंटल एज 12 है और क्रोनोलॉजिकल 10 है, तो फॉर्मूला हुआ 12/10 इंटू 100, यानी इस पॉइंट पे भी जो हमारी एज आई है वो 120 आई है। तो ये ग्राफ है, ये बता रहा है कि बच्चे की बुद्धि जब वो 6 साल का था तब भी 120 थी, और जब वो 10 साल का हुआ तब भी 120 है। ठीक है, अब इन्होंने एक और एग्जांपल लिया है इस पॉइंट पे देखते हैं। मेंटल एज उसकी 4 है और वास्तविक आयु 5 है, तो यहाँ से बुद्धि लब्धि निकाली तो ये आ गई हमारी 80। अब इस पॉइंट पे निकाली, ठीक है, इस पॉइंट पे उसकी जो मेंटल एज है वो 8 है और उसकी वास्तविक आयु है वो 10 है, तो 8/10 इंटू 100 इस पॉइंट पे निकाली तो भी क्या आई 80, यानी दोनों केसेस में उसकी जो एज है वो सेम है, और यहाँ भी दोनों केसेस में उसकी एज है वो सेम है। तो ये बात हमें बताती है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जो आईक्यू है ना वो हमेशा निरंतर रहता है, एक सा रहता है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, उसमें इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ एडवर्स कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बुद्धि लब्धि का टॉपिक है ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।